नमस्कार दोस्तों। आप सबने कभी न कभी ये महसूस तो किया ही होगा कि आप किसी एक पल को दोबारा जी रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि हमने ये पहले भी देखा है, महसूस किया है। और आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे तो डेजा वू कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आप श्योर हैं कि उसे डेजा वू ही कहते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में और साथ में एक्सप्लोर करते हैं कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बट रिचेस्ट कंट्री। 500 एकड़ से भी कम में फैला हुआ मोनाको शायद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है और पहला वेटिकन सिटी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन दुनिया का ये दूसरा सबसे छोटा देश दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। मोनाको देश 3 तरफ से फ्रांस से और एक तरफ से इटली से घिरा हुआ है। ये पूरी कंट्री कितनी छोटी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पूरा एरिया करीब 2 किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के कैपिटल दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी कम है, जिसकी टोटल एरिया 7.5 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आप इस देश के छोटे साइज पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो कि 38,300 है, उनमें से हर 3 में से 1% मिलेनियर यानी करोड़पति है। मोनाको दुनिया के उन 4 देशों में से एक है जहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $1 लाख यानी 75 लाख से भी ज्यादा है। ये देश सिर्फ यहीं तक अमेज नहीं करता, बल्कि वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार मोनाको में ऑन एन एवरेज लोग 86 साल तक जीते हैं, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश में पॉवर्टी रेट 0 है, यानी टेक्निकली इस देश में कोई भी गरीब नहीं है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूज चैनल इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, या यूं कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है। इंडिया में 5600 न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं जो 21 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं और इनकी टोटल रीडरशिप यानी कि पढ़ने वालों की संख्या 240 मिलियन या 24 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम इंडियन मीडिया जिसमें टीवी, रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट्स आती हैं उनकी बात करें तो इंडिया में मीडिया 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुई। भारत में पहला प्रिंट मीडिया 1780 में शुरू हुआ और पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो संचार 1927 में शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि इंडियन मीडिया दुनिया में सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत अशोका द ग्रेट के समय से भी पहले से शुरू हुई। भारत में मीडिया ऑलमोस्ट हमेशा से फ्री और आजाद रही है, कुछ एक मामलों को छोड़ के, जैसे 1975 से 77 के बीच में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर मार्केट है, जहां रोजाना करीब 24 करोड़ न्यूज़पेपर सर्कुलेट किए जाते हैं। भारत का पहला न्यूज़पेपर हिकिस बंगाल गैजेट था, जो कि 1780 में शुरू हुआ था और जुलाई 1895 में ऑगस्टे एंड लुई लिमेरे के मूविंग पिक्चर पहली बार मुंबई में पर्दे पर दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 3, डॉग्स आर स्मार्टर देन यू थिंक। कुत्तों और इंसानों का रिश्ता करीब 10 से 30 हजार साल पुराना है, ऐसा मानना है स्टैनली कोरेन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक एनुअल मीटिंग के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक ह्यूमन और डॉग का रिलेशन करीब 30,000 साल से भी पुराना है और उस समय से इंसानों ने कुत्तों को पालतू बनाना शुरू किया और समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते गए, वैसे वैसे कुत्ते भी इवॉल्व होते गए। डॉक्टर स्टैनली कोरेन के अनुसार एक डॉग की मेंटल एबिलिटीज या दिमागी समझ एक 2.5 साल के बच्चे की दिमागी समझ जितनी होती है। एक एवरेज डॉग 165 वर्ड तक सीख सकता है इंक्लूडिंग सिग्नल, और एक तेज और चालाक डॉग 250 वर्ड तक सीख सकता है। कोई भी डॉग 4 और 5 तक की गिनती को समझ सकता है और अरिथमेटिक के सिंपल कैलकुलेशन को समझाने पे भी समझ सकता है। कई और स्टडीज में ये भी पता चला कि डॉग्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सिर्फ देखने से ही चीजों को समझ लेते हैं और उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे दरवाजों को खोलना, सड़क पे चलते हुए सेफ रूट को फॉलो करना और यहाँ तक कि अपनी फेवरेट खाने की चीज को ढूंढ के उस तक पहुंचना। और सिर्फ यही नहीं, खेलते वक्त भी डॉग्स दूसरे डॉग्स को चीट करते हैं ताकि उन्हें लोगों से ट्रीट मिल सके। फैक्ट नंबर 4, व्हाट यू सी इज नॉट डेजा वू। अगर हम इंसानों का बस चले तो हम दुनिया में हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ हो,
हमारी मदर नेचर हो, पैसा हो या कुछ भी। लेकिन इन सब से भी परे एक और चीज है जिसे हम किसी भी कीमत पे अपने काबू में रखना चाहते हैं, और वो है हमारा दिमाग। आखिर इसी के वजह से हम सच और भ्रम में अंतर कर पाते हैं, इसी के वजह से हम हर एक फीलिंग को महसूस कर पाते हैं। लेकिन क्या हो जब हम ये अंतर करना भूल जाएं कि हमने या हमारे दिमाग ने जो हमें दिखाया क्या सच में वो हुआ है या वो हमारे मन का वहम है। और अगर ये वहम है तो इसे क्या कहते हैं? वेल, आम भाषा में इसे डेजा वू कहते हैं, लेकिन असल में इसके दो प्रकार होते हैं, एक डेजा वू और दूसरा डेजा रेवे। डेजा वो फीलिंग है जिसमें उस इंसान को ये महसूस होता है कि उसने उस सिचुएशन को पहले भी जिया है या पहले भी महसूस किया है। डेजा वू का असली मतलब ही होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले ही महसूस या देखा जा चुका। पुराने समय में डेजा वू को लोग भविष्यवाणी से जोड़ के देखते थे, जिसकी वजह से लोग उस इंसान को या तो भगवान समझते थे या फिर वर्स्ट केस में उन्हें डायन बताकर जिंदा जला देते थे। वहीं दूसरी ओर डेजा रेवे का मतलब होता है ऑलरेडी ड्रीम्ड, यानी उस व्यक्ति ने उस घटना को पहले ही सपने में देखा है। इन दोनों ही केसेस में लोगों के अपने अपने बिलीव्स हैं। कुछ लोग इन चीजों को पैरानॉर्मल घटना मानते हैं, लेकिन साइंस की अपनी अलग थ्योरी है। साइंटिस्ट का कहना है कि आप एक ही चीज को दो बार नहीं देख सकते, और जो आप देख या महसूस रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपका दिमाग पुराने अनुभव या पुरानी बातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो एक अनुभव आपको पिछली घटना की याद दिला सकता है, लेकिन आपका दिमाग इससे विशेष रूप से याद नहीं रख सकता। और इसी तरह के एक्सपीरियंस हमारी सोच को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पिछले जन्म में भी रह चुका हूँ। फैक्ट नंबर 5, डिस्पाइट अराइविंग ऑन टाइम द रशियंस वेयर 12 डेज लेट। क्या हो अगर आप 7 जनवरी को कैलेंडर देखें और उसमें लिखा हो क्रिसमस, या फिर 7 जनवरी को वो लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वो एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहने लगे। अब वो लोग जो क्रिश्चियन नहीं हैं उन्हें तो ये लगेगा कि आखिर ये लोग क्रिसमस के 12 दिन गुजरने के बाद क्यों एक दूसरे को विश कर रहे हैं। वेल, तो इसके पीछे कारण है दुनिया में अलग अलग तरह के कैलेंडर होना। जैसे हिंदू कैलेंडर को पंचांग कहते हैं, मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी और क्रिश्चियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि अब दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह और हर तरह के लोग यूज करते हैं। लेकिन ये हमेशा से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। 1500 शताब्दी में ज्यादातर रोमन कैथोलिक कंट्रीज ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया था, जो पोप ग्रेगरी 13 ने बनाई थी, जिसमें सदियों से टाइम के एरर की भरपाई करते हुए उसे ठीक किया गया था। लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जो उस समय भी जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, जिसे जूलियस सीजर ने 45 बीसी में इंट्रोड्यूस किया था, और 1500 शताब्दी के बाद भी करीब 200 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इंग्लैंड ने 1751 में जाके ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। रशियन भी उन चंद देशों में से एक थे जिसने 1917 तक जूलियन कैलेंडर को ही अपनाए रखा। इसी दौरान 1908 में इंग्लैंड के लंदन शहर में ओलंपिक के एक आयोजन के दौरान रशियन ओलंपिक टीम 12 दिन लेट से पहुंची, क्योंकि वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे थे। और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस था जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जो कि 12 दिन का अंतर हुआ करता है।